हरिओम। आकाश से गिरने वाला जल इस नदी से आए या उस नदी से आए, अंत में मिल जाता है सागर में ही। हर जगह हमने समुद्र को अलग अलग नाम दिए, फिर भी समुद्र आखिर में एक ही है। वैसे ही परमात्मा के प्रेम की यह धारा किसी भी दिशा से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, वो मिलती है उन्हीं में ही। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। हमने इसका जल्लोष हाल ही में देखा, भक्ति का, प्रेम का जल्लोष, जिसे भाषा का, प्रदेश का, देश का कोई भी बंधन नहीं होता। ऐसे अनेक बंधन हम मानवों को जकड़ कर रखते हैं दुखों के, और हमारे जीवन को इन दुखों से बांध कर रखा जाता है। जिन बंधनों से बांधा जाता है उन बंधनों को तोड़ने का उपाय यानी रामबाण है। हम हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं, रामबाण उपाय, रामबाण औषधि, यानी डेफिनेटली 100%, 108% काम करेगी ऐसी बात यानी रामबाण। और जो ध्यान मंत्र हम आज राम रक्षा का देख रहे हैं, ध्यायेत आजानुबाहुम धृतशर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम धृतशर धनुषम। बाण और धनुष्य जिन्होंने हाथ में धारण किया है, बाण और धनुष्य जिन्होंने धारण किया है, जिन्होंने पकड़ा है, जिन पर सुशोभित हो रहा है, ऐसे श्री रामचंद्र का मैं ध्यान करता हूं। राम जी का बाण और राम का धनुष्य, हम हमेशा इस शब्द का उपयोग करते हैं रामबाण, लेकिन क्या सच में हमें उतना विश्वास होता है? राम जी का बाण निश्चित रूप में क्या करता है? हर एक देवता के हम अलग अलग आयुध देखते हैं, राम जी ने केवल धनुष्य बाण ही धारण किया है। दूसरे किसी भी शस्त्र का उन्होंने प्रयोग किया ऐसा हमने तो नहीं सुना है। श्री कृष्ण चक्र का प्रयोग करते हैं, धनुष्य का प्रयोग करते हैं, गदा का प्रयोग करते हैं, मुष्टि युद्ध खेलते हुए भी दिखाई देते हैं। परशुराम जी परशु का प्रयोग करते हैं, धनुष्य का प्रयोग करते हैं, लेकिन एकमात्र राम जी ऐसे हैं जो केवल धृतशर धनुषम है। और इसी तरह ध्यान करना आवश्यक है, ऐसा हमें बुद्धकौशिक ऋषि बताते हैं। यदि राम जी का ध्यान करना है तो वो इन बातों के साथ होना ही चाहिए। और इसमें बहुत ही आवश्यक बात यह है, मुझे राम जी के ध्यान में राम जी का धनुष्य और राम जी का बाण दिखना ही चाहिए। आप कहेंगे बापू, क्या बाण सिर्फ हमें भाते में ही देखें? नहीं। जिस कारण बुद्धकौशिक शर और धनुष्य को, बाण और धनुष्य को एक साथ लाए हैं, इसका अर्थ है कि हमें राम का ध्यान करना है तो कैसे करना चाहिए कि उन्होंने वो बाण धनुष्य पर चढ़ाया है। इस स्थिति में आप कहेंगे सही है बापू, हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे शत्रु पर ये बाण चला रहे हैं। नहीं, राम जी से कहिए मुझ पर बाण छोड़िए, घबराइए मत, राम नहीं कहना पड़ेगा आपको, उल्टा जीवन का कल्याण होगा। राम जी का बाण क्या करता है? राम जी के बाण के 7 गुणधर्म हमेशा बताए जाते हैं। वे 7 गुणधर्म कौन से हैं? हमने पहले धनुष्य बाण के बारे में देखा था, एक नाम में अनेक वर्ष पूर्व, 5-6 वर्ष पूर्व। उस समय मैंने कहा था राम जी का बाण और राम जी का धनुष्य पूर्ण रूप से अलग हैं। उन राम जी के बाण के 7 गुणधर्म क्या है? राम जी के बाण का पहला गुणधर्म है कि राम जी का बाण ये अचूक है। और ये अचूक कैसे है? तो राम जी की इच्छा के अनुसार अचूक है। जो राम जी की इच्छा है वो काम तो रामबाण करता ही है। आप कहेंगे बापू, इसमें क्या कोई भी मनुष्य हाथ में धनुष्य लेगा, उसके मन में जो इच्छा है उसी के अनुसार वो बाण चलाएगा? यदि वो एक्सपर्ट होगा तो काम करेगा ही। लेकिन यहां में केवल मैकेनिकल बात देखते हैं कि एक धनुष्य, एक बाण, बाण निकला, किसी के सीने से आर पार गया, किसी के आंख के आर पार गया। राम जी का बाण ऐसे काम नहीं करता है, वो बुराई का नाश करता है।
इतना ही करके वो रुकता नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो अचूक है, इसका अर्थ क्या है? सीधा साधा उदाहरण देखें तो बात ऐसी है कि मान लीजिए कि राम जी को एक शत्रु के सीने पर बाण चलाना है, भेजना है, छेदना है, तो वो बाण ठीक उसके सीने के पार हो ही जाएगा। लेकिन उसके प्राणों का हरण करना है या नहीं, ये राम जी की इच्छा के अनुसार वो कार्य करेगा। ये एक बात। इसके साथ ही राम जी का बाण गलती नहीं करता, अचूक है, यानी वो कोई गलती नहीं करता। परमेश्वर की सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण बात पर गौर करें कि परमेश्वर किसी का भी कभी भी बुरा कभी नहीं करते। परमेश्वर के पास ये शक्ति नहीं है। हमें हमेशा लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ इसलिए परमेश्वर का कोप हो गया। पुराणों की बातें पुराणों में याद रखिए। परमेश्वर के पास किसी का भी बुरा करने की शक्ति है ही नहीं। आप कहेंगे बापू फिर जगत में बुरा घटित किससे होता है? परमेश्वर ये भाव स्वरूप है। परमेश्वर का अभाव जब मेरे मन में उत्पन्न होता है, वही शैतान है, याद रखो। शैतान का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। शैतान को इस जगत में अलग अस्तित्व नहीं है। परमेश्वरी वृत्ति का मेरे पास का अभाव यानी शैतान। इसलिए रामबाण शैतान के सीने से आर पार भी चला जाए तब भी शैतान को खत्म नहीं करता है। शैतान यानी क्या? तो अभाव। क्या अभाव का अस्तित्व है? मुझे बताइए। माना तो है, माना तो नहीं है। मेरे पास 100 रुपये हैं, यह भाव है। मेरे पास 100 रुपये नहीं है, यह वस्तु स्थिति है। लेकिन ये वास्तव में है क्या? नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है? तो 100 रुपये नहीं है मेरे पास। शैतान है मतलब क्या? तो मेरे पास परमेश्वर नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात याद रखिए। इस जगत में शैतान है यानी क्या? तो परमेश्वर की भक्ति का, परमेश्वर की वृत्ति का अभाव है। परमेश्वर केवल साक्षी रूप में रहते हैं, इसलिए उनकी क्रियाशीलता जहाँ नहीं होती वहीं शैतानी प्रवृत्ति का उदय होता है। और रामबाण जब ऐसा शैतान के सीने में से, शैतानी प्रवृत्ति के मानव के सीने में से जाता है, तब वो क्या उत्पन्न करता है? तो भाव उत्पन्न करता है। यानी अभाव का रूपांतरण भाव में करने की प्रवृत्ति, शक्ति इन राम जी की है। इसलिए राम जी के बाण ने जिस क्षण रावण का वध किया, उसी क्षण रावण को हनुमान जी में अपने आराध्य देवत के यानी शंकर जी के दर्शन हुए और उसे एहसास हुआ कि मेरे आराध्य देवता शिव जी ही इन राम जी के दास हैं। मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। यानी राम जी का बाण किसी की भी मृत्यु का कारण नहीं बनता, किसी का भी नाश नहीं करता, यहाँ तक कि रावण का भी। जीवन भर जो गलतियाँ की, वे गलतियाँ एक क्षण में सुधारने का मौका दिया, यह हमें जानना चाहिए। यानी राम जी के बाण की विशेषताओं में से पहली विशेषता हमें जाननी चाहिए कि वो अचूक है, उसका निशाना अचूक है और वो कार्य भी पूरी तरह से अचूक करता है। यानी क्या? जो गलत है उसे अचूक अर्थात सही करने का कार्य रामबाण करता है। यदि एक साधारण व्यवहारिक उदाहरण ले तब भी हमें समझ में आएगा कि समझो हम कहानी सुनते हैं, अर्जुन ने बाण चलाया और वहां से गंगा प्रकट हुई और वो भीष्म के मुख में जा गिरी। यहां यदि राम जी का बाण होता तो कैसे कार्य करेगा? राम जी का बाण जो है वो राम जी के द्वारा छोड़े जाने पर भूमि के अंदर जाकर अर्जुन की तरह वहां से गंगा उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि राम जी का बाण छूटता है राम जी की इच्छा के अनुसार ही। याद रखें, राम जी की इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार राम जी का बाण छूट रहा है जमीन से गंगा उत्पन्न करने के लिए। कहने पर इस जमीन में राम जी के बाण को स्वीकारने की शक्ति आ जाती है। ये राम जी का बाण धरती में जाता है, वो पृथ्वी को छेदने के लिए नहीं, उन छेदों में से गंगा को ढूंढ कर ले आने के लिए नहीं, बल्कि जहां है वहां, उसी जगह, जिस जगह वो राम जी का बाण पृथ्वी में जाएगा, उस जगह वो गंगा का निर्माण करने के लिए। अर्जुन के बाण ने क्या किया? छेद कर जहां गंगा थी वहां से उसे यहां तक ले आया। राम जी का बाण क्या करेगा? राम जी का बाण वही गंगा उत्पन्न कर देगा, उत्पन्न करेगा। हम देखते हैं कि नदी कहाँ उत्पन्न होती है? पर्वत के शिखर पर। राम जी का बाण मात्र जिस क्षण जमीन में घुसेगा
वहीं पर गंगा को उत्पन्न करेगा। यहां अभाव है पानी का, उस अभाव को दूसरी जगह से पानी लाकर पूरा नहीं करेगा, बल्कि उसी जगह पानी उत्पन्न कर देगा। यानी मुझे मान लीजिए कि 100 रुपये चाहिए, तो किसी दूसरे से 100 रुपये लाकर मुझे नहीं देगा, मेरे पास ही मेरी मेहनत से वो 100 रुपये उत्पन्न कर देगा। इस संबंध में जो वारकरी संप्रदाय की छोटी सी कहानी याद आती है कि जब राम जी की सेना में ये सभी वानरवीर जो हैं, ये वानरवीर युद्ध के लिए तैयार होते हैं और युद्ध से पहले कहते हैं, राम जी हमें आपके चरणों का तीर्थ चाहिए। तब राम जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें मेरे चरणों का तीर्थ तुम्हें क्यों चाहिए? राम जी, वो हमारे दिल से चाहत है, हम पवित्र होना चाहते हैं। राम जी कहते हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो ये सप्त पवित्र नदियां जो हैं, सप्त पवित्र नदियों को यहां बुलाता हूं, इससे तुम पवित्र हो जाओ। तो सुग्रीव ने दिया हुआ उत्तर बहुत सुंदर है। सुग्रीव कहते हैं, हे राम, इन सप्त नदियों से भी आपके चरणों का तीर्थ अधिक पवित्र है। राम जी कहते हैं, मैं स्वर्ग की मंदाकिनी, जो गंगा नदी का मूल स्वरूप है, मैं उसे आपके लिए लेकर आता हूं, वो सर्वश्रेष्ठ पवित्र है। सुग्रीव उत्तर देते हैं, मुझे पता नहीं भगवान, आप कह रहे हैं तो सच ही होना चाहिए। फिर भी हम में जो सर्वश्रेष्ठ जाम्बुवन जी हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि जाम्बुवन जी आपकी क्या राय है? जाम्बुवन जी कहते हैं, जिस कारण भगवान आप स्वर्ग से यहां पधारे हैं, यानी वो मंदाकिनी इतनी पवित्र नहीं है, यानी आपके चरण ही ज्यादा पवित्र हैं। आपके चरण वहां नहीं है, इसलिए मंदाकिनी के पास पवित्र नहीं रहा, इसलिए आपके चरण ही पवित्र हैं। और फिर आपके चरणों का तीर्थ हमें चाहिए। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी पूछते हैं, ये चरणों का तीर्थ आखिर है क्या? किसी नदी का जल ही आपको डालना है उनके पैरों पर, और आपने अभी कहा कि सारा जल अपवित्र है। अपवित्र जल आप कैसे प्रभु रामचंद्र जी के पैरों पर डालोगे? सभी वानरों के सामने प्रश्न आता है, लेकिन निस्संदेह हल करने वाले भी लक्ष्मण जी ही हैं। लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं, इन सभी नदियों से बढ़कर, इन सभी प्रवाहों से बढ़कर, प्रेम से और भक्ति से आपकी आंखों से बहने वाला जो पानी है, वो सबसे श्रेष्ठ पवित्र है। उससे आप राम जी के चरणों को नहलाए और वही चरण तीर्थ के रूप में प्राशन करें। आप ही के आंसू आप ही पी लीजिए। हम अपने ही आंसू पीते रहते हैं, लेकिन भगवान के चरण ढोकर नहीं। यह बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। राम जी का बाण गंगा को उत्पन्न करता है हमारे नैनों में से, हमारी आंखों में से। उनका बाण, जब हम उनका ध्यान करेंगे उन बाणों के साथ, तब वही बाण उनका हमारी दोनों आंखों में से मन में घुसेगा, और तब उन राम जी का स्वरूप देखकर हमारी आंखों में से पानी बहेगा। वो पानी अपने आप राम जी के चरणों में गिरने वाला होता है, याद रखें। हम अपनी मांगों के लिए भगवान के सामने रोते हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं। रोने का मन करता है, रोना आता है, हम सामान्य मानव है। परंतु राम जी को देखकर आनंद से, जिस तरह युद्ध से सकुशल लौट आए संतान को देखकर माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं, उसी तरह अपने भगवान को देखकर पानी आता है ना। जैसे राम जी के हाथ में बाण और धनुष्य पर बाण उन्होंने चढ़ाया, ऐसा उनका ध्यान करते समय कि ये बाण मेरे अंदर आकर मेरी सारी बुराइयों को दूर करने वाला है, ये मेरे प्रारब्ध का नाश करने वाला है। ये विचार मेरे मन में अधिक से अधिक स्ट्रांग होता जाएगा, और उसी वजह से मेरे अष्टभाव जागृत होकर मेरी आंखों से जो पानी बहेगा ना, वो गंगा होगी। वो राम जी के चरणों में बहने वाली गंगा होगी, राम जी के चरणों से निकलने वाली गंगा होगी, राम जी के बाण से उत्पन्न हुई गंगा होगी। वो राम जी के चरणों से तीर्थ बनकर पहले ही गंगा ऊपर राम जी के चरणों में गई हुई मेरे संपूर्ण जीवन को पवित्रता देगी। राम जी अभाव का रूपांतरण भाव में करते हैं, गलती का रूपांतरण अचूकता में करते हैं, यानी उचितता में करते हैं। इसका अर्थ आज के समय हम जैसे असत्य को सत्य ठहराते हैं और सत्य को असत्य ठहराते हैं, उस प्रकार नहीं है। वो असत्य का रूपांतरण ही सत्य में करते हैं। उसके बाद राम जी के बाण की दूसरी विशेषता यह है कि राम जी का बाण एक दिशा से अंदर जाने के बाद उसी दिशा से बाहर आता है। यह कैसे हुआ? यानी बूमरैंग जैसा ना।
हमने फेंका हुआ फिर उसी दिशा से वापस आ गया। राम जी का बाण सीना फाड़ कर गया, पुनः उसी दिशा से वापस राम जी के पास आ गया। इसका अर्थ क्या है? मतलब मैं जो हमेशा बताता हूं, उल्टा प्रवास, धारा की राधा बनने का प्रवास। राम जी का बाण ये बाण का काम करता ही है। जाते समय वो छेद करता है और आते समय वही जख्म को भरते हुए आता है। वो जिस दिशा से भेजा जाता है उसी दिशा से वापस आता है, यानी क्या करता है? तो उसने जो जख्म किया है वही जख्म भरते हुए वो आता है। मुझे बताइए कितना सुंदर बाण है ये, कितने प्रेमों में भगवान है ये हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने बाण चलाया, वो बाण सीने से आर पार भी गया, लेकिन वो आर पार जाने के बाद फिर भी वैसे जख्म के अंदर से वापस आता है। किस लिए? तो वो जख्म ठीक करने के लिए। इतना सा भी अभाव राम जी के बाण को मंजूर नहीं है। जख्म हुआ यानी हमारे टिश्यूज में अभाव उत्पन्न हुआ, उस अभाव का रूपांतरण भाव में करने के लिए वो बाण पुनः उसी दिशा से वापस आता है। ध्यान करते समय हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि राम जी ही धनुष्य बाण लेकर हमारे सामने खड़े हैं, हमारे सामने बैठे हैं। राम जी हमारे सामने, उनका बाण मेरा दिल चीरते हुए अंदर जाएगा, मेरा मन चीरता हुआ अंदर जाएगा, मेरी बुद्धि को चीरता हुआ अंदर जाएगा, और उसमें जो जो भी गलत है उसे जख्म करते हुए निकल जाएगा आगे, और फिर से पुनः उसी मार्ग से वापस आएगा, गलत बातों की जगह सही बातें बिठाने के लिए। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। यहां अपोजिट नहीं है बल्कि पूरक है। हमें अनेक बार दो बातों के बीच का फर्क नहीं पता चलता है, विरुद्ध और पूरक। विरुद्ध दिशा में देखने वाली दो बातें एक दूसरे को पूरक हो सकती है, यह हमें पता होना चाहिए। सरल सी बात है, देखिए, हमारे हमेशा रोजमर्रा की बात है, श्वास और उच्छ्वास, ये क्रिया एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन क्या वे एक दूसरे के शत्रु हैं? नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि उच्छ्वास बाहर नहीं निकालते तब तक श्वास नहीं अंदर ले सकते, और श्वास अंदर लिए बगैर आप उच्छ्वास बाहर नहीं निकाल सकते। यानी दिशा भले ही अलग अलग हो, फिर भी एक दूसरे के शत्रु नहीं है, एक दूसरे को पूरक हैं। राम जी के बाण का मेरे शरीर के अंदर से जाना और उसी दिशा से वापस आना, ये विरुद्ध दिशा से घटित होने वाली घटना न होकर एक दूसरे को पूरक हैं, केवल दिशा अलग है। राम जी का बाण ये काम करता है। वो कैसे जाता है? तो जिस दिशा से जाता है उसी दिशा से वापस आता है, और फिर वो कहां जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो फिर से राम जी के भाते में ही आ जाता है। राम जी का कोई भी बाण ये राम जी के भाते को छोड़कर नहीं रहता है। हम देखते हैं पुराणों में, फिल्मों में भी, राम जी का बाण छूटा, रावण का बाण छूटा, फिर वहां चक्र जैसा कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ घूमा और दोनों बाण नीचे गिर गए। नहीं, राम जी के बाण को हम क्या कहते हैं? भाते को। भाथा यानी बाण रखने की जगह, अक्षय भाथा, अक्षय भाथा। राम जी का भाथा ये अक्षय भाथा है, क्योंकि उसके अंदर के बाण कभी भी खत्म नहीं होते, कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जितने बाण छोड़े हैं वे बाण वापस आकर उसी भाते में फिर से स्थापित हो जाते हैं, और इसीलिए राम जी के भाते को अक्षय भाता कहते हैं। ये राम जी के बाण का दूसरा गुणधर्म है कि वो जिस दिशा से जाता है उसकी विरुद्ध दिशा से वापस आता है और फिर से राम जी के भाते में आकर स्थिर हो जाता है। तीसरा राम जी के बाण का गुणधर्म है, राम जी का बाण, राम जी के बाण को कभी भी खून नहीं लगता। उन्होंने किसी भी पशु पर चलाया हो, किसी भी प्राणी पर चलाया हो, मानव पर चलाया हो या दैत्य पर चलाया हो, वो अपना प्राण हरण करने का कार्य भी कर रहा होगा, तभी भी उसे कभी भी खून नहीं लगेगा। दूसरी बात है, राम जी के बाण से कभी भी पीड़ा नहीं होती। राम जी के बाण को कभी खून नहीं लगता, राम जी के बाण से कभी पीड़ा नहीं होती। अनंत करुणामय, अकारण कारुण्य हम कहते हैं सद्गुरु तत्व का, इन महाविष्णु का। कैसा है देखो कि वो बाण चलाने का कार्य करता ही है, मगर फिर भी वो बाण वेदना नहीं देता है, उस बाण को कभी खून नहीं लगता, यानी वो बाण कभी अशुद्ध नहीं होता, उनका बाण सदैव शुद्ध ही है। हमने पिछली बार नरसिंह विपवे नमः ये नाम देखा था, उसमें हमने कयाधु ये नाम देखा था। कयाधु नाम का अर्थ मैंने बताया था तब। कयाधु नाम का अर्थ क्या है? तो ऐसा अस्त्र, कयाधु ये प्रहलाद की माता है,
कयाधु यानी ऐसा अस्त्र कि जो जहां जहां जाता है, जहां प्रहार करता है, जख्म भी करता है, अपना कार्य भी करता है, लेकिन खून नहीं गिराता और नहीं पीड़ा देता है, ऐसा यानी भक्ति। तो इस कयाधु से भी श्रेष्ठ ये रामबाण है। ये जाकर वापस आता है, इसे खून लगता भी नहीं, यह अशुद्ध भी नहीं होता, और फिर से ये राम जी के पास आता है। यानी रामबाण ये नित्य शुद्ध ही रहा है। इसे खून नहीं लगता, इसका अर्थ क्या है? ये छेद करते समय ध्यान में रखे अर्थ कि हम कहते हैं, आज भी अनेक बार शब्द का उपयोग करते हैं, कितने सर्जन ग्रेट हैं, स्पॉटलेस सर्जरी करते हैं, एक ब्लड का ड्रॉप भी उन्होंने नहीं गवाया। इसका अर्थ क्या है कि रामबाण जहां कार्य करना है, जिस शरीर पर, जिस भाग पर चला जाता है, उस भाग के अंदर जाते समय उसे कोई भी विरोध नहीं करता। देखिए, मेरे शरीर से खून क्यों आता है? मैंने चाकू लिया या लोहे की शीट लिया या कील लिया, तो वहां कुछ टिश्यू है, रक्तवाहिकाएं हैं। वे रक्तवाहिकाएं और वो अस्त्र, इनके एक दूसरे के घर्षण के कारण। लेकिन राम जी के बाण को शरीर का प्रत्येक भाग मार्ग बनाकर देता है। इसलिए देखने को हमें राम जी का बाण किसी के शरीर में से जाता हुआ दिखाई दिया, मगर फिर भी उसे खून नहीं लगता। खून तो सारे शरीर भर में है। कहीं पर भी कटा तो हमें पता है खून है ही। एक नाखून को छोड़ दीजिए, वो मृत भाग है, बाल, वो मृत भाग है, उस जगह खून नहीं है, बाकी सब जगह खून है। राम जी का बाण शरीर के अंदर जाने के बाद भी खून नहीं आता, क्योंकि राम जी का बाण जब शरीर के अंदर जाता है, या जैसे कृष्ण के चरण का स्पर्श जहां जहां हुआ, वहां वहां यमुना नदी विभाजित हो गई, वैसे पापी हो या पुण्यात्मा हो, उसके शरीर का प्रत्येक भाग, कितना भी पापी हो या पुण्यवान हो, उसका शरीर राम जी के बाण का स्वागत करता है और उसे जगह बनाकर देता है। इसलिए वो रामबाण है। ध्यान में रखिए, आपकी इच्छा हो अथवा ना हो। रावण की इच्छा थी राम जी को मारने की, लेकिन फिर भी उसके शरीर में राम जी का बाण जब घुस गया, तब उसके शरीर को भी राम जी के बाण का स्वागत करना ही पड़ा। ये ध्यान में रखिए। यह राम जी के बाण का तीसरा गुणधर्म है। उसके बाद राम जी के बाण का चौथा गुणधर्म कौन सा है? राम जी के बाण का चौथा गुणधर्म यह है कि राम जी का बाण ये एक समय में, राम जी का बाण एक समय में जिस किसी पॉइंट में से, जिस पॉइंट बिंदु से प्रवेश करता है शरीर में, उस एक ही स्थान में से ये राम जी का बाण उस संपूर्ण शरीर की नहीं, बल्कि संपूर्ण देह के सभी शक्ति केंद्रों पर एक साथ कार्य करता है। मान लीजिए बाण हाथ में से गया, तो सिर्फ हाथ को पीड़ा देगा, हाथ को ही जख्मी करेगा, हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर होगा। यही काम दूसरों का बाण भी कर सकता है। पर राम जी का बाण शरीर के किसी भी भाग में से भी जाए, तब भी शरीर के सभी यानी 108 के 108 शक्ति केंद्रों को जागरूक करने का काम करता है। इसीलिए राम जी के ध्यान में धृतशर धनुषम है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि किसी का भी ध्यान कीजिए, पर यह ध्यान करने के लिए राम जी का वो बाण है। राम जी के बाण का पांचवा गुणधर्म कौन सा है? वो सबसे सुंदर गुणधर्म है। राम जी बाण छोड़ते हैं कब? राम जी का बाण छूटता कब है? सामने वाले के द्वारा आवाहन किए बगैर राम जी बाण कभी नहीं छोड़ते हैं। सुंदर गुणधर्म मैंने कहा। आवाहन करना है या आह्वान करना है, यह हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन उसके बगैर राम जी अपना बाण कभी भी नहीं छोड़ते हैं। राम जी के भाते में रखा बाण धनुष्य को लगकर नहीं निकलता है जब तक राम जी को आवाहन नहीं किया जाता। संपूर्ण रामायण बार बार पढ़कर देखिए, उत्तरकांड नहीं। मैं पूरे दिल से बार बार आपको बताता हूं कि राम जी सीता जी राम जी ने राज्य गद्दी संभाली, यहीं पर वाल्मीकि रामायण संपन्न हुआ। तो हमें यहां पता होना चाहिए कि वो संपूर्ण वाल्मीकि रामायण हमने ठीक से देखा तो हमारे ध्यान में आएगा कि राम जी का बाण कब निकला है। जब जब राम जी के बाण को आह्वान किया गया है या आवाहन किया गया है। आह्वान करके वो राम जी का बाण वही काम करेगा
लेकिन उसके बजाय हमने उसे आवाहन किया कि राम जी बाण मुझ पर छोड़ ही दीजिए, छोड़ दीजिए। तो मुझे बताइए वो बाण कितना सुंदर काम करेगा। राम जी का बाण अन्यथा निकल ही नहीं सकता। राम जी अपनी इच्छा से बाण नहीं छोड़ते। इसका कारण क्या है? रामायण पढ़ते समय हमारे ध्यान में आता है कि राम जी को त्राटिका को मारने के लिए जाते समय विश्वामित्र ने बला, अतिबला और महाबला ऐसी 3 विद्याएं दी थी, और इन 3 विद्याओं के कारण राम जी ये पूर्ण सत्वगुणी है, पूर्ण पुरुष है, पूर्ण सत्वगुणी है। पूर्ण सत्वगुणी होने के कारण उनमें स्वयं के लिए इच्छा नहीं है। पूर्ण सत्वगुण ये निष्क्रिय माना जाता है, लेकिन निष्क्रियता यानी तामसी निष्क्रियता नहीं है, आलस्य के कारण सोना नहीं है, तो उसे हम मास्टरली इनएक्टिविटी कहते हैं। उसके अनुसार मास्टरली इनएक्टिव है। उन्हें जब हम आवाहन करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वे अंधे गूंगे बहरे हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, इसलिए नहीं, क्योंकि वो पूर्ण सत्वगुणी है। हमें उनसे ताकत अर्जित करनी होती है, वे ताकत देने के लिए बैठे ही हैं। वे पूर्ण सत्वगुणी होने के कारण हम जब तक आवाहन नहीं करते तब तक वे चल नहीं होते, इसीलिए वे तब तक बाण नहीं छोड़ते, या जब तक हम उन्हें आह्वान नहीं करते। यानी उनके लिए हमें 2 बातें करनी चाहिए, या तो हमें रावण बनना होगा या फिर हमें हनुमान जी बनना होगा। चॉइस इज यूअर्स। हमें सही में क्या बनना है? हम हनुमान जी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन समझो हमने रावण और हनुमान जी इनके बराबर मध्य में एक बिंदु रख दे, तो उस मध्य बिंदु से रावण के भाग में हमें नहीं होना चाहिए। उस बिंदु से कहीं हनुमान जी के भाग तक हम हो तो ज्यादा अच्छा होगा। राम जी का बाण ये सामने वाले की इच्छा के अनुसार होता है। राम जी का प्लान, राम जी कभी भी स्वयं कोई प्लान नहीं करते, श्री कृष्ण कोई प्लान नहीं करते। सामने वाले का जो प्लान है उसके अनुसार उनका प्लान होता है। राम जी ने तय नहीं किया था कि रावण आकर सीता जी को भगा ले जाएगा। सीता जी को आकर रावण भगा ले जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा प्लान है, मेरा प्लान अलग है। राम जी ने उनका प्लान तुरंत बाहर निकाला। उन्होंने पहले से ही तय करके कुछ नहीं किया, ये हमें समझना चाहिए। वे ऐसा कभी कुछ करते ही नहीं है। बहुत बार ऐसा लगता है अवतार लिया है, इसका अर्थ फलाना फलाना काम कर रहे, तय करके आए, बिल्कुल भी नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सवाल ही नहीं। ये उनका मूल केंद्र है, धर्म संस्थापनार्थाय है, वे आएंगे ही, लेकिन उनका मूल उद्दिष्ट हुआ, पर प्लान उसका किस पर डिपेंड करता है? तो सामने वाले का प्लान क्या है उस पर ही। और इसीलिए राम जी का बाण छूटता है किस पर? मेरा प्लान क्या है उसके ऊपर निर्भर है। राम जी को बाण छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, और छोड़ा तो मैं रावण हूं इसलिए छोड़ना चाहिए, या मैं उनका प्यारा भक्त हूं इसलिए छोड़ना चाहिए, इसका मुझे विचार करना चाहिए। राम जी के बाण की छठी विशेषता मानी जाती है, और वो हमारे अधिक निकट ही है, और वो महत्वपूर्ण बात है, राम जी का बाण। राम जी का बाण, हम जिस प्रमाण में राम जी से प्रेम करते हैं, जितने प्रमाण में हम राम जी से प्रेम करते हैं, उतने प्रमाण में राम जी के कम बाणों की आवश्यकता होती है, और जितने प्रमाण में हम राम जी का द्वेष करते हैं, उतने प्रमाण में राम जी के ज्यादा बाण लगते हैं। इसलिए राम रावण का युद्ध इतने दिन चलता है, ध्यान में रखिए। हनुमान जी के युद्ध की कहानी आपको बताई। राम जी और हनुमान जी का युद्ध, सिर्फ एक ही बाण राम जी का छूटा, हनुमान जी के सीने से अंदर गया, और बेहोश होकर कौन गिर पड़े? तो राम जी। यह बहुत उत्कट अवस्था है, ये हमें समझना चाहिए। हनुमान जी के हृदय में राम जी ही रहते हैं, पर रावण के लिए अनगिनत बाणों का उपयोग करना पड़ा। वही हनुमान जी को लगे एक बाण से राम जी स्वयं ही घायल हो गए। यह हमें समझना चाहिए कि जितने प्रमाण में भक्त का प्रेम है, जितने प्रमाण में भक्ति प्रेम अधिक, उतने कम से कम प्रमाण में बाण लगते हैं। हम सामान्य मानव हैं, हमें रोज एक एक बाण को आह्वान करना चाहिए कि आइए और एक बाण चलाइए। कल भी एक चलाइए, आज 10 चलाइए, आज 100 चलाइए या 1000 चलाइए, पर यह मुझे दिल से बताना होगा, कृत्रिम रूप से नहीं। जितने प्रमाण में भक्त का भगवान से प्रेम अधिक, राम जी से प्रेम अधिक, उतने प्रमाण में राम जी के बाणों की आवश्यकता कम। और 7वां गुणधर्म जो है, छठा गुणधर्म बापू हमारा करीबी क्यों है? तो सही में करीबी है। हमें पता नहीं हमने कितने पाप किए हैं, हमें पता नहीं हमने कितनी गलतियां की हैं, हमें क्या पता पिछले जन्म में हम कहाँ थे और हमने क्या किया, हमें कुछ भी पता नहीं। उस कारण जितने ज्यादा बाण मांगेंगे
राम जी, हमने 100 मांगे इसलिए 100 भेजेंगे, ऐसा कतई नहीं। मेरे आह्वान के अनुसार वे बाण चलाएंगे ही। पर अंत में महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बाण मेरा शरीर कैसे स्वीकार करेगा, यह महत्वपूर्ण बात है। और वो गुणधर्म है 7वां गुणधर्म राम जी के बाण का, कि राम जी का बाण ये जब तक सामने वाले व्यक्ति में शत्रुत्व से या मित्रत्व से राम जी की आस नहीं जगती, तब तक नहीं छूटेगा। देखो, रावण ने शत्रुत्व करके राम जी को पाने की आस रखी। उसे सब जगह सिर्फ राम जी ही दिखाई दे रहे थे। सीता जी के स्वयंवर में सीता जी का राम जी के साथ विवाह होने के क्षण से वो जो लाल पीला हो गया था, उसे सिर्फ राम जी दिखाई दे रहे थे कि राम जी का नाश कैसे करूं। निरंतर उसके मन में राम जी ही थे। शत्रुत्व की भावना से ही क्यों न हो, यानी हमारे केवल मांगने से वे आते नहीं है, हमारे मन में आस होनी चाहिए। हनुमान जी के मन में उनकी आस थी। हम ये बातें जब सुनते हैं, जो कीर्तनकारों की, केवल सुनते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन ये 7वां गुणधर्म हमारे लिए सबसे सुंदर है कि मुझ में आस होनी चाहिए। शत्रु के रूप में आह्वान करने की बातें हमने देखी, तो ये बात है आस होनी चाहिए। और जो आस है, आप बोलेंगे प्रेम और आस में क्या फर्क है? फर्क है, प्रेम और आस। देखो, एक युवा लड़का है 25 साल का, उसे एक लड़की दिखी, उसे उससे प्रेम हो गया। जब तक वो उसे हाँ नहीं कहती, तब तक की जो अवस्था है ना, उसे आस लगी है उसकी। पर एक बार उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया कि फिर आस नहीं रहती। प्रेम रहता है या नहीं, ये आगे की बात है, लेकिन आस की अवस्था समाप्त हो जाती है। आस लगी है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनने की आस है। जिस क्षण MBBS या MD हो गया, मुझे चाहिए वो मिल गया कि आस खत्म। तो आस यानी क्या? तो ये। लेकिन राम जी के संदर्भ में बात अलग है। राम बाण कैसा है? मुझे एक बार राम जी की लगन लगी कि राम जी का बाण छूटता है, और राम जी का बाण छूटा कि राम जी को मेरी लगन लगती है। राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम। कबीरदास जी कहते हैं कि राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम। कि मुझे राम की लगन लगी, और लगन लग जाने के कारण राम जी का जो बाण छूटा, वो मुझे छेद कर फिर से राम जी के भाथे में गया। इस वजह से होता क्या है, राम जी को मेरी लगन लगती है। कितना सुंदर है ये बाण, मुझे बताइए। ऐसे बाण का ध्यान हमें करना है, याद रखिए। हमें सिर्फ किसी एक मेटल का टुकड़ा लगी हुई डंडी का ध्यान नहीं करना है। हमें ध्यान करना है ऐसे राम जी के बाण का, राम जी के ऐसे बाण का जिसके ये 7 गुणधर्म हैं। जीवन में मनपूर्वक बता रहा हूं बच्चों, आस हर एक बात की करे, बंगले की करे, MD, MS, MBBS, ME, इंजीनियर, वकील, जो कुछ आपको बनना है उसकी करे, गृहस्थाश्रम की करे, सबकी करे, पर इन सबके साथ राम जी की आस कभी भी न छोड़े। उन राम जी का कोई भी रूप लीजिए, उन्हें कृष्ण कहिए, राम कहिए, साई कहिए, महाविष्णु कहिए, दत्तात्रेय कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वे है एक ही। और उनकी आस मुझे होनी चाहिए। लेकिन मैं जो राम नाम, जो सबसे श्रेष्ठ है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, साक्षात शिवजी पार्वती जी को बता रहे हैं। और फिर हमें इन राम जी की आस लगती है। वो किस बल पर लगनी चाहिए, ये भी हमें बुधकौशिक ऋषि बताते हैं। धृतशर धनुषम, वो बाण लगा हुआ है किस पर? तो राम जी के धनुष पर। राम कोदंडधारी, रामदास जी इसका उच्चारण करते हैं राम कोदंडधारी, यानी राम जी के धनुष्य को लगाया हुआ बाण है ये। और राम जी का धनुष्य कैसा है? राम जी के धनुष्य के 3 गुणधर्म माने गए हैं। राम जी का धनुष ये निराकार धनुष्य माना गया है। ध्यान में लीजिए, निराकार। हम आकार तो देखते ही हैं, हमें हमारे लिए आकार धनुष्य का होना आवश्यक है, लेकिन निराकार यानी क्या? उसका कोई भी स्पेसिफिक आकार नहीं है, यानी निराकार है। चाहिए जितना बड़ा, चाहिए जितना छोटा आकार, ये राम जी का धनुष्य धारण कर सकता है। ये कोई भी अलग अलग शेप धारण कर सकता है। ऐसा ये राम जी का धनुष है। जहाँ बाण छोड़ना है उसके अनुसार, और जैसा धनुष
वैसा राम जी का बाण है। धनुष्य छोटा तो बाण भी छोटा, धनुष्य सूक्ष्म तो बाण भी सूक्ष्म, धनुष्य महान बहुत बड़ा तो बाण भी उतना ही विशाल। राम जी का धनुष्य कैसा है तो निराकार है। वो चाहिए वो आकार चाहिए तब धारण कर सकता है, अर्थात राम जी की इच्छा के अनुसार, सवाल ही नहीं। दूसरा, राम जी के धनुष्य का महत्वपूर्ण गुणधर्म है, राम जी का धनुष्य ये सदैव सदैव अध और ऊर्ध्व इन्हीं दो दिशाओं में रहता है। यानी वो सीधा है, वो कभी भी तिरछा नहीं होता या कभी ऐसा भी नहीं होता, वो केवल सीधा ही सीधा है। हमने क्या कभी ऐसा देखा है कि भाई ऐसा है धनुष्य, वो कैसा है ऐसा है, वह सीधा का सीधा तना हुआ है। ऊर्ध्व और अध दो दिशाओं में उसके दो सिरे सदैव होते हैं। बापू इसमें कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने हाथ में पकड़ा होगा वैसे का वैसा। नहीं बच्चों, आप लोग कभी धनुष्य चलाकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि धनुष्य पकड़ने और उसकी प्रत्यंचा खींचते समय उसका तिरछा होना ये कितनी सहजता से होने वाली घटना है। पर राम जी के धनुष्य के साथ कभी ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राम जी का धनुष्य ये उस बाण को स्थैर्य देने के लिए है। राम जी एक बाणी है, एक वचनी है, ये हम सुनते हैं। तो एक बाणित्व उनका जो है वो हमने कहा कि एक बाणित्व होगा। मुझसे अनेक जन प्रश्न पूछते हैं, बापू एक बाणी होंगे तो रावण को मारने के लिए इतने बाण क्यों लग गए? इसका उदाहरण मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पहले ही दिया है। परंतु महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो धनुष्य है वो बाण को स्थैर्य देने के लिए है और गति देने के लिए है। स्थैर्य और गति दोनों देने का काम ये धनुष्य करता है। जितना आवश्यक है, जिसके लिए जो आवश्यक है उसके लिए उतना, ये परमेश्वर की लीला है। हमें बहुत बार लगता है कि भाई इन इन लोगों ने इतनी बड़ी उपासना की, उन्हें ऐसा सुंदर फल मिला, मेरा क्या? अरे मैं भी करूंगा। मेरे लिए राम जी का धनुष्य यदि मैं छोटा हूं तो छोटा सा बनेगा, कोई बहुत बड़ा होगा तो उसके लिए राम जी का धनुष्य उतना बड़ा होगा। मुझे फिक्र करने की जरूरत क्या है? राम जी का बाण कितना बड़ा चाहिए और कितना छोटा चाहिए, क्या मैं उसे सह सकूंगा? यह प्रश्न जो हमारे मन में उठता है वो हमारा प्रश्न राम जी के धनुष्य का गुणधर्म हल करता है कि मेरे बच्चों इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारी उपासना तुम करो, तुम इसे सह सकोगे या नहीं इसकी चिंता किसको है? तो फल देने वाले राम जी बैठे हैं, बाण चलाने वाले राम जी जो बैठे हैं उन्हें चिंता है। मेरे किस भक्त में उपासना का कौन सा फल लेने की क्षमता है और किस भक्त को कौन सा फल लेने की क्षमता नहीं है, ये राम जी निश्चित रूप से जानते हैं। मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सवाल आता है, उसने लगातार 121 दिन सुंदरकांड पढ़ा, हमने सुना, हम पढ़ेंगे तो क्या हमें क्षमता है? क्षमता होने का प्रश्न आपका व्यवहारिक होगा तो प्रश्न सुलझ गया। उसे तुम्हें तुम्हारा देखना ही होगा, मुझे पढ़ने का समय है या नहीं, मुझे पसंद है या नहीं। परंतु उसके आध्यात्मिक यात्रा के संदर्भ में मुझे निश्चिंत रहना चाहिए, उसकी चिंता मुझे नहीं है। दो व्यक्तियों ने 121 दिन सुंदरकांड का हर रोज पाठ किया, पर दोनों की रिसीविंग पावर अलग अलग है, ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है। तो उसके अनुसार राम जी का धनुष्य हर एक के लिए छोटा या बड़ा हो चुका होगा, और उसके साथ ही वो अध और ऊर्ध्व होने की वजह से वो बाण को स्थिरता भी देगा। यानी क्या? जब तक उचित समय नहीं आ जाता तब तक बाण नहीं छूटता। राम जी का धनुष्य हमने अच्छे से देखा, राम जी की मूर्ति हम ध्यान से देखें, धनुष्य नीचे जमीन से सटा हुआ होता है। राम जी की मूर्ति में यदि ध्यान से देखें, राम जी और लक्ष्मण जी का धनुष्य सदैव पृथ्वी से सटा हुआ, नीचे नीचे वाला सिरा, अधः सिरा जो है वो ऊर्ध्व सिरा ऊपर है, इसलिए वो स्थिर है। उससे बाण जुड़ा होने पर भी वो नीचे सटा हुआ ही रहता है, वो स्थिर होता है, पृथ्वी से नाता बताता रहता है। जब तक मेरी तैयारी नहीं है बाण रिसीव करने की, तब तक वहां से बाण छूटेगा नहीं। मुझसे भक्ति होगी या नहीं, मुझसे आध्यात्म होगा या नहीं, मुझसे ये होगा कि नहीं, इसकी चिंता मुझे नहीं होनी चाहिए। इसकी चिंता मेरे भगवान को है। उसका धनुष स्थिर है, पृथ्वी से नाता बताने वाला है, बाण सीधे छोड़ने वाला है, बाण को स्थैर्य भी देने वाला है और बाण को गति भी देने वाला है।
राम जी के धनुष का तीसरा गुणधर्म मतलब अत्यंत सुंदर गुणधर्म है। राम जी के पास सब कुछ सुंदर ही है, प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन तीसरा गुणधर्म जो है, हम जैसे सामान्य मानव के मन को मोहित करने वाला है। राम जी का धनुष, राम जी ने अवतार कार्य पूरा करने के बाद भी, फिर से ध्यान दे, और राम जी का अवतार कार्य शुरू होने से पहले भी हमें पता है कि राम जी का जन्म हुआ कौशल्या जी के पेट से, और उन्होंने फिर शरयू नदी में अपना देह विलीन कर दिया। दुर्वास के शाप से वगैरह कुछ नहीं, पूरी तरह अच्छा शासन करके फिर उन्होंने अपना देह त्याग किया। ये राम जी का अवतार कार्य है। लेकिन राम जी का धनुष्य हमें पता होना चाहिए कि उसके पहले और उसके बाद भी आज भी सदैव कार्यरत रहता है। वैसे ही अध और ऊर्ध्व राम जी के हाथ में, राम जी के हाथ में, यानी क्या? हम जानना चाहे तो बात एकदम सरल है। राम जी के पहले भी धनुष्य कार्यरत है और राम जी के द्वारा देह त्यागने के बाद भी, अवतार कार्य पूरा होने के बाद भी कार्यरत है। राम जी के हाथ में यानी कहां? और वो कार्यरत है, इसका मतलब क्या है? तो जो भी राम नाम लेता है, जहां जहां राम नाम चल रहा रहता है, वहां हनुमान जी होते ही हैं। हनुमान जी होते ही हैं। और हनुमान जी चिरंजीव हैं। जिन्होंने भी नवनाथों के 40 अध्याय पढ़े हैं, उन्हें पता है कि उनमें से गोरक्षनाथ जी, मच्छिंद्र जी और हनुमान जी का संवाद होता है। तब कहा गया है कि ये तुम्हारा 99 युग के तुम हनुमान हो और मैं राम हूं। मैं राम हूं और तुम गोरक्ष हो, तुम गोरक्ष हो और मैं मच्छिंद्र हूं। ये उनकी भाषा हमें बार बार सुनने मिलती है। इसके अनुसार हमारे ध्यान में आता है कि ये जो हनुमान जी है, ये जो हनुमान जी है यानी राम जी का धनुष्य। अरे बाप रे, ये क्या नया कंसेप्ट है, हमें समझता नहीं। राम जी का धनुष्य यानी हनुमान जी। हनुमान जी ही राम जी का धनुष्य है। इसलिए हमें बताया जाता है हनुमान जी चिरंजीव है। जहां राम नाम है वहां हनुमान जी है ही। राम जी का धनुष्य ही हनुमान जी है और हनुमान जी की गदा ही राम नाम है। हनुमान जी की गदा ही राम नाम है और राम जी का धनुष्य यानी हनुमान जी है। राम जी का धनुष्य ही हनुमान जी है। इसमें हमें पता चलेगा कि राम जी और हनुमान जी का नाता इतना अटूट कैसे है। हनुमान जी यानी महाप्राण। ये महाप्राण कब उत्पन्न हुए? जिस क्षण इस विश्व में परमेश्वर के मन में कल्पना उत्पन्न हुई कि एकोस्मि बहुश्याम, इसके साथ ही महाशक्ति का उदय हुआ, महाप्रज्ञा। उसके साथ ही लक्ष्मण जी का उदय हुआ। हमारे श्रीमद् पुरुषार्थ के दूसरे ग्रंथ में हमें यह सब देखना है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझ लेना है। और उसी के बाद हमने यदि कल्पना की कि राम जी ने सीता जी को उत्पन्न किया, उसके बाद उनके भाई लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए और उसके बाद उत्पन्न हुए ये महाप्राण हनुमान जी। महाप्राण हनुमान जी, पहला जीव, पहला चैतन्य और इसीलिए अंतिम चैतन्य। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ प्रथम चैतन्य और अंतिम चैतन्य यानी हनुमान जी है। इसलिए इन राम जी का धनुष्य कैसा है? तो पहले भी था, उनके कार्य में उनके साथ भी था और आज भी है ही। तो सोचिए कि जब हमें यह ध्यान करना है, ये ध्यान केवल वे हम 4 पंक्तियां पढ़कर तुरंत आगे चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमने अच्छे से अर्थ समझकर बोलने का तय किया कि धृतशर धनुष्यम, उनके हाथ का धनुष्य यानी साक्षात हनुमान जी हैं। यह हमें समझना चाहिए। हनुमान जी है और हनुमान जी की गदा यानी राम नाम है। उस पल में हमें धृतशर धनुषम बोलते समय वैसे ताकत सही में हमारे मन से हमारे संपूर्ण देह में संचार करेगी। धृतशर धनुषम, धनुष के गुणधर्म हमने देखे, राम जी के बाण के गुणधर्म हमने देखे। ऐसा बाण, ऐसा धनुष्य और यह ऐसा अक्षय भाथा। अब हमें महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए। ये तीनों बातें, राम जी का धनुष्य, राम जी का बाण और राम जी का भाथा, इन तीनों पर अधिकार केवल राम जी का नहीं है। राम जी इनके मालिक नहीं है।
हमने यदि रामायण ठीक से पढ़ी तुलसी रामायण में समझ में आएगा कि इन तीनों को संभालता है कौन। तो लक्ष्मण जी। राम जी का बाण, राम जी का धनुष और राम जी का भाथा, इन्हें राम जी के शरीर से उतार कर रखना और फिर से राम जी के शरीर पर चढ़ाना, ये काम सिर्फ वे एकमात्र महाशेष लक्ष्मण जी ही करते हैं। धृतशर धनुषम में हमारे ध्यान में आना चाहिए, धृतशर धनुषम राम जी कब बनते हैं? जब लक्ष्मण जी इन राम जी के पीठ पर भाता बांधते हैं तब। यानी यह अक्षभाता है किसका? तो लक्ष्मण जी का। यह धनुष राम जी के हाथ में देते कौन? तो लक्ष्मण जी। इस भाते में बाण रखते कौन? तो लक्ष्मण जी। यानी ये धृतशर धनुषम कहते समय हमें पता होना चाहिए कि धनुष का मतलब हनुमान जी। इन तीनों के मालिक एक्चुअली कौन है? सुरक्षाकर्ता कौन है? संभालने वाले कौन है? केयरटेकर कौन है? तो लक्ष्मण जी। और इस धनुष्य का उपयोग करने की राम जी की इच्छा शक्ति यानी सीता मैया। एक ही शब्द में मुझे बताइए, ये बुधकौशिक ऋषि हमें पूरे राम जी समझा कर बताते हैं। उनका ध्यान इसीलिए हमें बताते हैं, राम रक्षा का ध्यान मंत्र अत्यंत महान है। धृतशर धनुषम में तीनों बातें हमें समझ में आती है कि धनुष्य यानी साक्षात हनुमान जी, ये भाथा, उसके अंदर के बाण और ये धनुष्य, इन तीनों के स्वामी मालिक वे लक्ष्मण जी महाशेष हैं। वे ही राम जी के शरीर पर सारे आयुध चढ़ाते हैं और वे ही फिर उतार कर रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। और इस धनुष का उपयोग करने की इच्छा शक्ति यानी सीता मैया, यानी तृप्ति। रामबाण हमारे अंदर आना यानी क्या? तो हमारे अंदर का जो पुरुषार्थ जा चुका है, उस पुरुषार्थ का जो अभाव हो गया है, वो पुरुषार्थ पुनः हमारे अंदर सिद्ध करने के लिए, हमारा पुरुषार्थ परिपूर्ण करने के लिए, फिर वो धर्म पुरुषार्थ होगा, अर्थ पुरुषार्थ होगा, काम पुरुषार्थ होगा, मोक्ष पुरुषार्थ होगा, भक्ति पुरुषार्थ होगा या मर्यादा पुरुषार्थ होगा। हमारे प्रत्येक पुरुषार्थ में यदि अभाव हम में उत्पन्न होगा तो उसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए उन ऐसे राम जी का धृतशर धनुषम। परंतु उस समय मुझे पता होना चाहिए कि राम जी का धनुष यानी साक्षात हनुमान जी, साक्षात शिव जी। राम जी के इन तीनों आयुधों के स्वामी और केयरटेकर, देखभाल करने वाले हैं साक्षात महाशेष लक्ष्मण जी। और इन तीनों आयुधों का उपयोग करने की, भाथा, बाण और धनुष्य का उपयोग करने की शक्ति, इच्छा शक्ति है सीता मैया अर्थात तृप्ति। ये तीनों बातें इस एक ही शब्द में धृतशर धनुषम, इस ध्यान में हमारे आंखों के सामने आ जानी चाहिए। मुझे पता है कि प्रत्येक शब्द के साथ इतना सब कुछ हमें याद नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। लेकिन सोचिए कि आज हमने थोड़ा सा पढ़ा और आज की राम रक्षा पढ़ते समय हमें ध्यान करते समय एक एक शब्द पर ध्यान दिया, तो भी बहुत है ना बच्चों। हमें प्रत्येक शब्द पढ़ना है, प्रत्येक वाक्य। बापू ने क्या बताया था हमें? फिर से शब्द पढ़ना। ऐसी कसरत ना करे, कवायद ना करे, थोड़ा सा पढ़े, जो ध्यान में रहेगा उतना ही ध्यान मंत्र में ध्यान करने का प्रयत्न करे और फिर उसका होने वाला फर्क देखिए। वो ध्यान मंत्र यानी क्या करता है? तो भगवान को भक्त का दीवाना बनाने वाली बात है, यानी ध्यान मंत्र। लेकिन उसके लिए पहले मुझे भगवान का दीवाना बनना है, और मुझे भगवान का दीवाना बनने के लिए यह ध्यान मंत्र लिखा गया है, याद रखें। और इस ध्यान मंत्र के कारण ही मुझे भगवान के नाम की लगन लगती है, मुझे देवता की स्तुति की लगन लगती है, मुझे भगवान के रूप की लगन लगती है, मुझे देवता की शरण में जाने की लगन लगती है। ये सब करने का काम जो करता है वो ध्यान मंत्र, और इसीलिए वो धृतशर धनुषम राम जी मुझे दिखने ही चाहिए, उनके भाते के साथ, बाण के साथ और धनुष्य के साथ। हरिओम।